सो फर्स्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। एक सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्ड इकोनॉमी पब्लिक इकोनॉमी क्या डिसीजन लेगी व्हाट टू प्रोड्यूस की। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम वैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स पे नहीं जाते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही बोलते हैं कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विच इज़ नीडेड बाय द सोसाइटी। नीडेड बाय सोसाइटी, जैसे कि अभी में क्या चल रहा है, अभी लोगों तक राशन पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोगों तक ये जो नॉर्मल सामान है एलपीजी राशन ये सब चीज़ें ज़रूरी है बिकॉज दे आर नीडेड बाय सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स वर्क नहीं कर रहे क्योंकि इसमें उनकी कोई ज़्यादा अर्निंग होगी नहीं। लेकिन ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट हमको दे रही है। गवर्नमेंट ने राशन की दुकानों पे 2-3 महीने के लिए क्या कर रखा है, ग्रेन्स वीट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट या फिर एक प्लान्ड इकोनॉमी हमेशा उसका डिसीजन ये रहेगा कि इट विल गिव मोर प्रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, वेयर एज द मार्केट इकोनॉमी इट वाज गिविंग मोर प्रेफरेंस टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट नीड्स के लिए काम कर रही है लोगों की और प्राइवेट इकोनॉमी वांट्स के लिए। So always it will produce those goods and services which are needed by the society. Obviously it makes a balance। ठीक है, वो सोसाइटी सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखती है कि कंज्यूमर गुड्स को क्या करना है, अवेलेबल करना है, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखना है। ठीक है, वो ये नहीं सोचती कि अगर मार्केट में पहली बात बेचने का नहीं सोचती, बल्कि वो मार्केट में से फार्मर्स से ऊंची प्राइस पे खरीद के लोगों को सस्ती प्राइस पे दे रही है। तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, सो दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विच आर नीडेड बाय द सोसाइटी। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब जैसे कि उसमें आपने देखा था मार्केट इकोनॉमी में दे वर सिलेक्टिंग दैट टेक्निक विच वॉज मिनिमाइजिंग देयर कॉस्ट। हेयर government will always give more preference to labor intensive technique. Okay, government always gives more preference to labor intensive if due to some technological upgradations labor are getting unemployed, तो वो गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की कई सारी एंटरप्राइजेस, कई सारी यूनिट्स बैकवर्ड एरिया में सिर्फ इसलिए सेटअप हैं ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ठीक है, कई सारी यूनिट्स हैं जिनको सिक यूनिट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। सिक यूनिट्स का मतलब वो कंटिन्यूसली लॉस बियरिंग है, दे आर कंटिन्यूसली लॉस बियरिंग, बट देन टू दे आर वर्किंग, then to they are running. Why? Because many people are having their employment associated with them। कई सारे लोगों की employment जुड़ी हुई है। So only to provide them employment, a source of livelihood, government is running all those sick units। तो it gives always preference to labor intensive techniques। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस ऐसी भी हैं जो कि प्राइवेट से compete कर रही हैं, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल सेल गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो देयर आर सम एंटरप्राइजेस विच आर competing एंड दे नीड सम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। वो कैपिटल का यूज़ कर रही हैं, लेकिन वो एंटरप्राइजेस भी कभी अपनी लेबर को अनएम्प्लॉय नहीं होने देंगी। वो लेबर के साथ जोड़ती हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती हैं एग्जिस्टिंग लेबर को साथ में रखते हुए। तो आप हमेशा इस बात को देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं वहाँ पर लेबर को सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता फॉर कैपिटल। ओके, समझ रहे बात को, वहाँ पे कैपिटल लगाने के लिए लेबर को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो लेबर के साथ, बट इसको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा करना चाहती है क्योंकि इससे कई सारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दूर होती है, जैसे कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी बहुत एक क्लियर कट आंसर है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को रहता है। लाइक आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसीजंस फर्स्ट फॉर द फंक्शनल परफॉर्मेंस, फर्स्ट फॉर द लेबर क्लास, बिकॉज दे आर हैविंग ओनली दिस मीन ऑफ सर्वाइवल। उनका सर्वाइवल का सिर्फ यही मीन्स है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड को कैरी कर सकते हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पोजेसर हैं वेल्थ प्रॉपर्टी के, वो खुद सक्षम हैं, वो खुद की एक इकोनॉमी भी बना सकते हैं, वो खुद का एक सिस्टम भी बना सकते हैं, वो खुद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हु विल थिंक अबाउट द फंक्शनल परफॉर्मर। आपने देखा मार्केट इकोनॉमी में भी किसके बारे में ध्यान रखा गया है, मार्केट इकोनॉमी में भी ध्यान रखा गया है अबाउट द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग ही अपनी वांट्स पूरे करने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हैं।
लेकिन गवर्नमेंट को फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, दोज हु आर द परफॉर्मर्स, फंक्शनल परफॉर्मर्स, दोज हु आर अर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनल परफॉर्मेंस, जो वो लेबर दे रहे हैं उसकी वजह से वो अर्न कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों का ध्यान रखती है क्योंकि इनको ज़रूरत है किसकी, सपोर्ट की। और जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में लोग होते हैं वो सेल्फ अकोमोडेटेड होते हैं, वो खुद सक्षम है, उनके पास खुद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, जो उनको कई सारी अर्निंग रेवेन्यू लेके आती। तो हियर गवर्नमेंट tries to allocate the given resources to the functional performers, so this becomes the answer of all economic problems in planned economy. So now the third type of economic system is known as mixed economic system, and this one is very simple because mixed economy means what, कि here market economy will also exist, simultaneously a planned economy will also exist। कहने का मतलब इसमें दोनों के फीचर हो गए। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही प्लेयर्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर कम्पीटिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और इकनॉमी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट लोगों की ओनरशिप भी है, उनके डिसीजंस उनके ऑपरेशन भी है, साथ साथ सेंट्रल अथॉरिटी भी है, उनके डिसीजन और उनके ऑपरेशंस भी हैं। लेकिन इसका एक फीचर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हो, ओनरशिप सारे, इसमें कुछ लोग अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए भी वर्क कर रहे हैं, कुछ वेलफेयर के लिए भी, लेकिन यहाँ पे ऑल डिसीजंस दे आर टेकन बाय दोज इंडिविजुअल्स वेदर दे आर प्राइवेट और प्लान्ड, बट द लास्ट डिसीजन और द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी आर एपेक्स और सुप्रीम। ठीक है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रेजेंट दोनों है, ऑपरेट दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल अथॉरिटी के डिसीजंस दे आर सुपीरियर टू द डिसीजंस ऑफ द मार्केट प्लेयर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लाइक एग्जांपल ऑफ दिस इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली है ही कई सारी एंटरप्राइजेस के साथ, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसका होता है। अब गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि भाई सब घर में बैठो, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के उस डिसीजन को ओवर रूल कर सकते हैं क्या, कोई बाहर निकल के आ सकता है और गवर्नमेंट उसको एंटरटेन करेगी, नहीं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, बट the ultimate decision making rests with the hand of the central authority। central authority के पास यहाँ पे decision making रहती है। ठीक है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में हमने पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी का क्या एग्जांपल हो सकता है, मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल हो सकता है लाइक दो सेक्टर्स इन विच एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अभी आई ही नहीं, जैसे कि हम ऑनलाइन मार्केट प्लेयर्स के बारे में बोल सकते हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन रिटेल हाउसेस है ना, तो उसमें बिजनेस, उसमें गवर्नमेंट नहीं आई उस बिज़नेस में। तो गवर्नमेंट क्योंकि उस बिज़नेस में नहीं आई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, और वो डिसीजंस ले रहे हैं जिससे फ़ायदा ज़्यादा किसको, उनको। दूसरी तरफ हमने अभी प्लान्ड इकनॉमी के बारे में बात किया था, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवेज़। रेलवे एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसकी पूरी की पूरी गवर्नेंस किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के पास। वो एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, और उसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं आया। तो आप देखते हैं वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स की फेयर रेट कितनी कम है। ठीक है, बाकी भी ट्रेन्स की रेट ऑलमोस्ट कम है, कितना लॉस बियर करती है, फिर भी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, बिकॉज दिस इज़ फॉर सोशल वेलफेयर। सो सेम मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग विल रेस्ट विद द गवर्नमेंट, एंड इसका एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमी। और यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल, वी कैन से रोडवेज में प्राइवेट बसेस भी हैं और क्या नाम है, ये स्टेट बसेस भी हैं, तो दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर कम्पीटिंग। So now how the decisions of central economic problems will be taken in a mixed economic system, this we will discuss। What to produce, अब देखिए ये चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर देयर। ठीक है, उस पूरी यूनिट के दो पार्ट हैं, एक क्या है प्राइवेट, एक है गवर्नमेंट। ठीक है, तो बिकॉज व्हाट टू प्रोड्यूस में पूछा जाता था कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, मार्केट इकोनॉमी बोलती थी हम तो वो प्रोड्यूस करेंगे, उनके ऊपर रिसोर्स एलोकेट करेंगे जो कि लोगों की वांट है, ताकि वो उसके लिए ज़्यादा पैसे दे पाएँ और हमारे रेवेन्यू बढ़े।
प्लान्ड इकोनॉमी कहती थी कि हम वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जो लोगों की नीड है ताकि सोशल वेलफेयर बढ़े। तो क्योंकि ये व्हाट टू प्रोड्यूस और उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों हैं, तो दोनों ही टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं। ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स वाले अपने डिसीजन अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेते हैं, ये अपने ऑब्जेक्टिव। तो दोनों तरह के गुड्स बनते हैं जो नीड्स भी हैं, वांट्स भी हैं। और इससे फ़ायदा किसका होता है? इससे फ़ायदा होता है कंज्यूमर्स का, क्योंकि उनकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, साथ साथ उनकी वांट्स पूरी होने की उनके पास क्या है? ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा दोनों का, उनके पास कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। दूसरी तरफ हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें दोनों तरीके की टेक्निक्स होती हैं। हो सकता है LIT CIT कॉम्बिनेशन, जिसमें प्राइवेट वही रहता है, सेम रहेगा कि मार्केट वालों का वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे उनकी कॉस्ट हो कम। प्लान्ड वाले ज़्यादा प्रेफरेंस लेबर इंटेंसिव को देंगे, और इस तरीके से इकोनॉमी में सभी तरह की टेक्निक्स अवेलेबल रहेंगी। ऑल टेक्निक्स विल बी अवेलेबल एंड वर्किंग। ऐसा नहीं रहेगा कि हमारी इकोनॉमी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से काम नहीं हो रहा। सभी तरीके, सभी टेक्निक मेथड से काम हो रहा है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। और यही एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिच और पुअर साइमल्टेनियसली पाए जाते हैं। इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास वेल्थ कंसंट्रेटेड है, वो लोग भी हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है, ठीक है। और यही एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे क्या होगा? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये थे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स, और किस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।